व्हाट्सअप गाइस, संजय हियर एंड वेलकम टू गंधर्व फिनचार्ट। तो जैसे 2-3 दिन से मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि निफ्टी इतना जो स्ट्रेच हुआ है, मैं जस्ट उसका एक रिट्रेसमेंट चाहता हूँ। और उस रिट्रेसमेंट भी कहाँ तक आना चाहिए, मैंने एग्जैक्टली क्या बोला था अगर आपको याद होगा, मैं आपको 15 मिनट में लेके जाता हूँ। मैंने कहा था आपको सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, आपको देखना है। और एग्जैक्टली मैंने ये कहा था, ये देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आने के बाद मेरी वर्डिंग भी आपको अगर याद होगी, 5 मिनट में या 15 मिनट में, 5 मिनट में मैंने प्राइस एक्शन के लिए बोला था। और 15 मिनट में मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न, जैसे यहाँ पर ये वाला आप चार्ट देख सकते हो, ये वाला हैमर एक जो आज क्रिएट हुआ है। और काफ़ी बड़ा सा मोमेंटम मिला, बड़ा मतलब अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, मैं आपको निफ्टी का कॉल पुट दिखा देता हूँ। 50 रुपये का लगभग कहाँ तक गया है, देखो ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था लगभग 60 रुपये का। रिक्स टू रिवर्ट भी अगर आप देखोगे 10-20 रुपये का ही स्टॉप लॉस था, बट 200 का समथिंग हाई मारा है। तो काफ़ी अच्छा खासा मतलब एक ट्रेंड मिलता है हमें। जैसे मैं आपको पहले भी बोलता हूँ कि मुझे ट्रेंड, जैसे मैंने हरदम भी कहा है कि निफ्टी मुझे स्ट्रांग लगती है। आप निफ्टी का ग्राफ भी देखोगे तो लाइफ टाइम हाई आज मारा है। और मैंने हरदम कहता हूँ कि आप कुछ भी बाय करना है तो निफ्टी में करना, बैंकिंग थोड़ा बहुत इग्नोर करना, क्योंकि मुझे बैंकिंग वोलेटाइल साइडवेज ही लग रहा था। और उस दिन भी बोला था ये वाला जो एक है जो गैप है वो पेंडिंग है, वो भी फील हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें तो हुई है। अभी बात करते हैं कि मार्केट को ऐसे सिंपल रखना है और कल जाकर आपको क्या ट्रेड करना है, वो मैं बता देता हूँ। आज बेसिकली क्या क्या हुआ, आज एक अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग, जैसे मैं हरदम एक लास्ट टाइम भी मैंने एक अपडेट बताया था आपको कि मार्केट को देखो, बैंक निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, बट मैं कहता हूँ कि आप ट्रेड डालो, आप जो ट्रेड डाल रहे हो वो बेसिकली ऑप्शन में डाल रहे हो, राइट। और ऑप्शन का अगर आप देखोगे ग्राफ, तो मैं आपको ऑप्शन का एक डेटा भी ओपन करवा के दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर कॉल ऑप्शन है 47,900। और बैंक निफ्टी देख रहे हो तो बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। बट यहाँ पे देखो कॉल में कुछ भी मोमेंटम नहीं है, कॉल एकदम साइडवेज ही है। तो इसी के लिए मैं कहता हूँ कि आप अगर ऑप्शन में ट्रेड डालते हो तो आपको ऑप्शन का भी चार्ट देखना उतना ही ज़रूरी है। वो प्राइस कितना बढ़ रहा है, बेसिकली आप प्राइस ऑप्शन का बाय सेल करोगे तो वो ऑप्शन कितना बढ़ रहा है, उसका एट द मनी का मतलब प्रीमियम डेल्टा कितना है, थीटा कितना है, वो सब आपको देखना होता है। चलो वो बातें मैं इग्नोर करता हूँ। अगेन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कभी भी क्या करना, अगेन एक अच्छा खासा है, मतलब हर एक वीडियो में मैं ट्राई करता हूँ कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जो आपके लिए काफ़ी अच्छी हेल्पफुल होगी। वो चीज़ क्या है, कभी भी एक याद रखना, जो पैटर्न वगैरह बनते हैं ना, वो बनने के लिए टाइम लगता है। जैसे 5 मिनट का ग्राफ है या 15 मिनट का ग्राफ है, तो पहले पैटर्न मतलब क्रिएट होने देना। अभी भी देखा जाए तो ये राइजिंग वेज, ये जो इसको जो पैटर्न कहते हैं, मतलब ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको राइजिंग वेज कहते हैं। वो बेसिकली सेलिंग इंडिकेट करता है। तो जस्ट आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और ब्रेकआउट होने का वेट, मतलब सुबह सुबह आप 10 बजे 11 बजे भी एग्जैक्टली इतना भी मॉर्निंग में ट्रेड मत किया करो। थोड़ा दोपहर तक मार्केट को एक ग्राफ बनने दो, सपोर्ट बनने दो, रेजिस्टेंस बनने दो। और अगर अपना लेवल, जैसे कल का एनालिसिस किया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी में जो एनालिसिस किया था कि यहाँ तक आने के बाद मैं बाय करूँगा वगैरह, या ये वाली जो हमारी लेवल थी, वैसा कुछ अगर प्रीवियस कुछ एनालिसिस किया है, प्रीवियस कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहाँ पर आने के बाद आप एक रिक्स ले सकते हो। बट अगर कुछ भी ग्राफ में अगर अभी तक कुछ बना नहीं है, तो पहले ग्राफ बनने दो, उसका ब्रेकआउट आने दो, उसके बाद ट्रेड लेना। जैसे यहाँ पर देखो, रिक्स टू रिवर्ट भी अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा था, टारगेट काफ़ी बड़ा मिला। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का वो वाला भी दिखा दूँ कि आपको कितना प्रॉफिट आ सकता था बेसिकली, यहाँ पर भी देखो ये वाला एट द मनी का कॉल मैंने लगाया हूँ स्क्रीन पे। रिक्स देखो, ये लगभग ये वाला जो दिख रहा है, इसका स्टॉप लॉस देखो 20-30-40 पॉइंट का ये मैक्सिमम। बट अप ट्रेंड देखो, कम से कम 200 से डायरेक्टली 300 के भी ऊपर जा चुका है। तो काफ़ी रिक्स टू रिवर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ट्रेड वही करना, मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर भी एक अपडेट डाला था जो मैं भी अप्लाई करता हूँ। डोंट ट्रेड वॉट यू थिंक, ट्रेड वॉट यू सी। जो आप देख रहे हो उसके ऊपर ही ट्रेड करना। तो बेसिकली जस्ट कहने का यही मतलब है। तो आप प्रॉपर एक पैटर्न बनने दो, पैटर्न का एक ब्रेकआउट आने दो, उसके बाद ही ट्रेड करना। अभी कल के दिन क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एज अ मैं अगेन, आज के दिन अगर मुझे आप पूछोगे कि आपको कल के दिन बैंक निफ्टी क्या लगता है, तो कुछ कुछ चीज़ें एक अच्छे से याद रखना मेरी, मैं कल के दिन कैसे एनालिसिस करता हूँ। मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस वो तो काम करता ही है, बट ओपन हाई लो क्लोज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी प्रीवियस डे का जो देख सकते हो ये वाला हाई है, तो ये मेरे लिए एज एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो मैं डेली ग्राफ में हूँ फिलहाल, ये आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का डेली ग्राफ है। तो मैंने क्या कर दिया, हाई जो लगाया था बैंक निफ्टी ने वो मार्क कर लिया। अगर कल जाकर
यहाँ तक मार्केट आता है, तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली बाइंग के लिए ही जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा मेरे माइंड में वो पहले बाय का रहेगा। इसके नीचे आएगा तो मैं थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए सोच सकता हूँ, बट ये वाला मेरा बाइंग जोन है क्योंकि जो ट्रेंड है वो बाइंग का है। तो अगर मैं 15 मिनट में आता हूँ, देखो 15 मिनट में भी देखो ये वाला एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, थोड़ा बहुत रिटेस्ट हुआ और अगेन ब्रेकआउट दिया। तो कल के दिन मान लो तीन कंडीशन में मार्केट ओपन हो सकता है, एक तो फ्लैट ओपनिंग होगा, या तो फिर गैप अप होगा, या तो फिर गैप डाउन होगा। तीनों भी कंडीशन में यहाँ तक जब भी मार्केट आएगा मैं थोड़ा बहुत बाइंग के लिए सोचूंगा, बट इसके नीचे आएगा तो ही थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए, तो फिर थोड़ा और वॉलेटिलिटी होगा मार्केट में। बट पहला तो प्रेफरेंस बाई का रहेगा। ये वाली लेवल तक आप लेवल भी देख सकते हो 47,300 47,730 के आसपास या 40 के आसपास, तो यहाँ पर आएगा तो बाई करेंगे। निफ्टी का अगेन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, निफ्टी का मैंने क्या क्या आपको बताया था। उस दिन भी मैंने एक रात को एक शॉर्ट का मतलब ये एक रील पोस्ट की थी। वहाँ पर मैंने कहा था 1 घंटे का जो है वो भी हाई लो नहीं ब्रेक हुआ है, और मैं चाहता ही हूँ कि निफ्टी क्या है ओवरबॉट हो चुकी है, मुझे बस एक बाइंग लेवल चाहिए था। यहाँ पर भी एक हैमर है बेसिकली। तो जस्ट एक रिट्रेसमेंट आने के बाद हम लोग बुलिश का ही मतलब सोच रहे थे, तो वैसे ही चल रहा है मार्केट, जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है। तो अभी भी बाइंग का ही है। तो जैसे मैंने लेवल तो आपको बताया है तीनों कंडीशन में, जहाँ पर आपको बाय लगता है वहाँ पर बाय करना, जिसके बाद अगर ये फेलियर जाने लगे तभी आपको सेल करना है। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, सभी के साथ शेयर करो, और मिलता है ऐसी कोई नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।